सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भावरो सोनुबंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मैं ईश्वर हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से आज का पंचांग, आज की शुभ तिथि फागुन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी बुधवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 13 मार्च 2024। आज चतुर्थी रात्रि को लगभग 1:30 तक की है। तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन रवि योग, गंडमूल, भद्रा, विनायक चतुर्थी, ज्वालामुखी योग। कल हमने प्रसंग छोड़ा था स्त्री धर्म पर। आज हम आपको स्त्री धर्म की थोड़ी सी बात बताएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ऋषि सीता जी के पक्षपाती हैं। श्री सीता जी का चरित्र वर्णन करने में वाल्मीकि जी द्रवित हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने तो रामायण में ऐसा कहा है कि रामायण में राम जी को बहुत कथा नहीं, श्री सीता मां का ही चरित्र मुख्य है। रामायण में से श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में कोई विशेष राम रहते नहीं। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कहा है कि रामायण राम चरित्र है। वाल्मीकि जी तो ऐसा कहते हैं कि रामायण सीता के चरित्र की कथा है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि रामचरित्र दिव्य है, परंतु सीता का चरित्र अति दिव्य है। रामायण में सीता जी का दिव्य सद्गुणों का वर्णन है। श्री सीता जी ने आदर्श स्त्री धर्म जगत को अंतिम रूप में बताया है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुल का पितृकुल का उद्धार कर सकता है, परंतु स्त्री बहुत योग्य हो तो सधर्म का बराबर पालन करती हो तो वह पति के तथा पिता के दोनों कुल को तार सकती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि लड़का उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं और लड़की उत्पन्न होती है तो मानो अंडी का तेल पी लिया हो, ऐसा मुंह बना लेते हैं। अरे पुत्री क्या खोटी है? पुत्र क्या तुम्हें अधिक कर देने वाला होता है? लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि लड़का हो तो घर में दीपक रहे। इस कलयुग में लड़के तो माँ बाप के लिए नया दीपक रचते नहीं। लड़का होना चाहिए ऐसा आग्रह रखना नहीं। लड़का कुछ अधिक कर देने वाला नहीं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक न हो तो पति उसको सुधार सकता नहीं। साधारण रीति से पुरुष कामाद होने से स्त्री के अधीन ही रहता है, इसलिए पत्नी लायक हो तो वह पति की युक्ति को सुधार सकती है, पाप करने से विमुख कर सकती है और उसे कल्याण का मार्ग समझा सकती है। लायक स्त्री पति को भगवत जन में लगाती है, सत्संग की तरफ ले जाती है, पत्नी के हाथ में सत्कर्म करवाती है और उसे उसके धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाती है। स्त्री धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री सधर्म का बराबर पालन करे तो उसे घर में ही मुक्ति मिलती है। स्त्री को घर छोड़कर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री अगर बाहर भटके तो स्वेच्छाचारी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घर में रहकर गृहिणी धर्म संभालती है उसको पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री की सिद्धि सुलभ है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्री का हृदय स्नेह युक्त और आर्द्र होता है।
वह बहुत प्रेम में जल्दी पिघलती है, उसमें समर्पण की भावना होती है। स्त्री घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे तो बड़े बड़े सन्यासी योगियों को वन में रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है वह अनायास ही उसे घर में रहकर मिल जाती है। निर्वाहक निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि पैसा कमाता हुआ पुरुष जो कोई पाप करता है उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु पति पुण्य करे उसमें स्त्री को भाग मिलता है। जो स्त्री पतिव्रता है, जो स्त्री पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करती है, उस स्त्री को ही पति के पुण्य में भाग मिलता है। पति देव का कहना न माने, पति का दिल दुखावे, ऐसी स्त्री को पति का पुण्य मिलता नहीं। पति में ईश्वर भाव नहीं रखे उस स्त्री का यह लोक और परलोक दोनों बिगड़े हैं। पति की सेवा करना यह स्त्री का धर्म है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, असक्त हो तो भी उसमें ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने से स्त्री को मुक्ति मिलती है। रामायण में सीता जी ने कहा है, स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की भी मां बन सकती है। स्त्री ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। स्त्री की सेवा से चित्त शुद्ध और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर भाव रखती है, सबकी सेवा में शरीर घिसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुखी करती है और अपने बालकों को धर्म की शिक्षा देती है। यह उसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। घर के लोग मेरी कदर करेंगे ऐसी तनिक भी अपेक्षा नहीं। कदर तो ऊपर जाने के बाद होती है। कितने ही लोग काम खूब करते हैं, परंतु घर में इनसे बहुत सम्मान से न बोला जाए तो उनका हृदय पीड़ित होता है कि मैंने इतना अधिक काम किया फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीव को सम्मान करना आता ही नहीं। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं। कोई भी काम करो परमात्मा को नजर में रखकर प्रभु का स्मरण करते करते करो तो हृदय पीड़ित होने का प्रसंग नहीं आएगा। तुम्हारे काम की लोग प्रशंसा करें इसलिए नहीं, परंतु उसके ऊपर प्रभु नजर रखें, उससे परमात्मा राजी हो ऐसी अपेक्षा से काम करोगे तो कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा। परमात्मा को राजी करने के लिए तुम अपना कर्तव्य सदैव निवारण करो, सर्वधर्म का पालन करो। कोई मनुष्य राजी हो या न हो इससे क्या, यह राजी हो जाने से तुमको क्या देगा, क्या दे देता है, और नाराज हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला है। मन में सदैव स्मरण रखो कि मेरा संबंध ईश्वर से है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, दरवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देंगे। कल हम आपको सुनाएंगे श्री सीता जी की मधुर वाणी। श्री सीता जी की मधुर वाणी हम कल आपको सुनाएंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानी बर मांगु वही, सिया राम पद सहज नहीं। अर्थ न धर्म न काम रची, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बोल गंगा मैया की जय। घर बैठे भी अगर आप गंगा 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 पुकारोगे तो गंगा घर बैठे ही आपके पापों का क्षय कर देगी।
सियावर राम, जय जय राम।